एपिसोड था और ये 100 एपिसोड अब पूरे हो चुके हैं। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया जाता है। इस बार के इस ऐतिहासिक एपिसोड को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की गई, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि अभी किस तरीके से जो प्रसारण हुआ है देश के अलग अलग कोनों में हुआ है। और इस बार न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर यूएन में भी प्रसारण किया गया। ये चारों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्क्रीनिंग की गई थी और दिल्ली में पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद समेत 28 अल्पसंख्यक बहुल्य इलाकों में मन की बात कार्यक्रम सुनने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश के राजभवन में भी प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो कार्यक्रम सुना गया। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लंदन में इंडिया हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुनते तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो तस्वीर है ये आपको हम सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर लंदन में जो इंडियन हाउस में जो प्रसारण किया गया वहां पर तमाम जो अतिथि हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद अगली तस्वीर जो है जिसमें जेपी नड्डा देखे जा सकते हैं, बैठे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद हैं, जिनके सामने पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है उसका प्रसारण किया जा रहा है। चौथी तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा जा सकता है, जो उनके साथ कई नेता वहां पर बैठे हुए हैं और प्रसारण को सुना जा रहा है। सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है, एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी। और आज कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, इसीलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत बढ़ गई है। आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं।
और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं, संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट भरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। ये नाराजगी, ये जनता जनार्दन का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ 10 मई को पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके निकल। और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। और मैं कह सकता हूं कि मन की बात का यह कार्यक्रम है, वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप में चलना और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। और जंतर मंतर पर पिछले 8 दिन से लगातार धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आज भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने पहलवान खिलाड़ियों से मुलाकात की और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सरकार को पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहिए और उसकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि आने वाले ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन ठीक रूप से हो सके। देखो, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो वो लोग वहाँ बैठे हैं। आप और इनको मैं कैसे जानते हैं कि ये वो बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ये देश के लिए मेडल लेके आए, देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज सरकार उनकी लड़ाई को कमजोर क्यों कर रही है? आपने देखा 8 दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली बार सरकार मुरादाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि निकाय चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी पूरा दमखम लगा रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से भी प्रत्याशी पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका परिषद से सामने आया है। यहाँ मुरादाबाद अलीगढ़ को जाने वाले मार्ग पर 2 नाबालिग बच्चे पीस पार्टी के चुनाव चिन्ह का झंडा लेकर नारे लगा रहे थे। प्रत्याशी हाजी इकबाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए और साइकिल से चुनाव प्रचार किया जा रहा था। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बच्चे वीडियो में कह रहे हैं कि हाजी इकबाल प्रत्याशी ने हमें इस काम के लिए 500 रुपए दिए हैं और प्रत्याशी बिरयानी बंटवाते हैं तो कहीं शराब बंटवाते हैं, कहीं पैसे देकर नाबालिग बच्चों से चुनाव का ये प्रचार करवाया जा रहा है और ये वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीस पार्टी के मिशन और पीस पार्टी के प्रत्याशी राहतजान मुल्ला जी जो पीस पार्टी के प्रचार करने के, और तुम्हारी उम्र कम है? उम्र? हाँ 14 साल। हैं? 14 साल। 500 मिल रहे हैं बस। हैं? एक को, 2 को, 2। देवा कौन है? हैं? 1000 रुपये मिले एक। तुम्हारी उम्र कितनी दोनों की? इसकी कितनी है पीछे वाले की? हैं?
और फिरोजाबाद में बघेल समाज ने एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें बीजेपी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। समाज के लोगों का यह आरोप है कि पार्टी ने बघेल समाज को दरकिनार कर दिया है और फिरोजाबाद शहर में 70 वार्ड में से एक भी वार्ड से उनका कोई प्रत्याशी उतारा नहीं गया, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। जबकि बघेल समाज के वोटर लगभग 20,000 के करीब हैं और बघेल समाज का ये कहना है कि होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को असर देखने को मिलेगा। ऐसे में एक बार फिर से मेयर की कुर्सी की राह आसान नहीं होगी। ये बघेल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। प्रभु के दरबार में ये मीटिंग ये रखी गई है कि अभी तक 85 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले कांग्रेस लाभ उठाया करी, फिर जब से ये भाजपा सरकार बनी है तो हम लोगों का पूरा लाभ पूरे सहयोग से हम लोग भाजपा के साथ में रहे। पिछले दशकों से भाजपा ने न तो हमारा कोई नगर निगम में मेंबर नॉमिनेट किया, न हमारे समाज को किसी को 70 वार्डों में से एक को भी टिकट दिया, जबकि सारे 10 वार्डों में लोगों ने टिकट मांगे जो कार्यकर्ता भी रहे। अब हम लोग कुछ जो भाजपा के विरोध में हैं और आज वार्ड नंबर 29 में बघेल कॉलोनी में शिव मंदिर आश्रम पर बघेल समाज के साथ साथ सर्व समाज की एक मीटिंग रखी गई है जिसमें अधिकांश बघेल समाज के लोग हैं। हमने एक ही निर्णय लिया है कि हमारे नगर निगम फिरोजाबाद के 70 वार्ड हैं, एक भी वार्ड में हमारे पाल बघेल धनगर समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने होनाली के दावणे गेरे में जनसभा को संबोधित कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आज से 9 साल पहले 92% मोबाइल इमारत जो भारत में चीन और दूसरे देशों से आता था और आज मोदी जी के नेतृत्व में 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। जिस जापान को हम ऑटोमोबाइल के लिए जानते थे, आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। 9 साल पहले 92% 92% मोबाइल भारत में चाइना से और दूसरे देशों से आता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में 97% 97% मोबाइल अब भारत बना रहा है, ये हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जो जापान हम गाड़ियों के लिए, कार के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए जानते थे, आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। मित्रों, स्टील के प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। मित्रों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं। अगर भाजपा के नेता जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं तो वो ये करें, हम नहीं करेंगे। जनता को लूटा है, जनता समझ रही है, देख रही है, हर स्तर पर लूटा है, हर स्तर पर धोखा दिया है। जिस तरीके से बीजेपी ये भी कह रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस गाली दे रही है मोदी जी को, देखिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मुद्दे क्लियर हैं। ये चुनाव जनता के लिए है, जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी। और रायबरेली के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ग्रामीण महिलाओं के साथ सुना है। स्मृति ईरानी ने यहां पर प्रदेशपुर में माता मुढरेन मंदिर परिसर में जाकर भारी बारिश के बीच पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। यहाँ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन ग्रामीण महिलाओं से भी संवाद करते हैं जिनके संपर्क होना पहले दुर्लभ हुआ करता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 100वें एपिसोड में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की और जिसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंश हम सब ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ सुना।
मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव है जिसमें हम अपने प्रधान सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद करते देख रहे हैं जिनके साथ संवाद प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्लभ माना जाता था। मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामान्य नागरिकों की जो अद्भुत क्षमता है उसको भी राष्ट्रीय धरा पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। महाराष्ट्र के भिवंडी से खबर है जहां इमारत ढहने की वजह से हड़कंप मच गया है। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। पिछले 20 घंटे से एनडीआरएफ और टीजीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और घंटों मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को पुलिस ने जिंदा बाहर निकाल लिया है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 13 लोगों को बचाया जा चुका है। रायबरेली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चली है और पूर्व प्रधान के रसूख के आगे पुलिस लाचार। ताजा मामला सामने आया है हरपुर के हल्ला गांव से, जहां पर पूर्व प्रधान ने अपने दबंगों के साथ मिलकर चुनावी रंजिश को लेकर एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया है। महिला की दुकान में आग भी लगा दी गई और इस घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हैं, जबकि घायल बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और पीड़ित महिला के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी। हमारा मामला यह है कि यहाँ हमका ठाकुर सन्नम और बच्चा कुमारी और कौन था? और सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह क्या है? प्रधान है। तो बीच बचाव नहीं किया? नहीं। हाँ, और कहाँ आग लगाई गई तुम्हारे? आग लगाई गई खेत में, लड़का कुछ बंगला भरे रहे हैं। बंगला को भी फूंक दिया है? हाँ, बंगला फूंक दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बिलारी पहुंचे। जब मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष पद की उम्मीदवार ज्योति सिंह के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हुई एफआईआर के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोलमोल जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि एफआईआर के बाद विवेचना करने वाली अथॉरिटी अपना काम करती है, इसलिए उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। हम आपको बता दें, केशव मौर्य दरअसल रायबरेली में नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी शालिनी कन्नौजे के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। चाहे बुंदेलखंड हो, चारों तरफ रोहेलखंड हो, चारों तरफ खिल रहा है। हम रायबरेली नगर पालिका भी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और यहाँ जनता के आशीर्वाद से शालिनी कन्नौजिया जी जीतेंगी और जो विकास का कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह मुझे विश्वास है कि भारी मतदान होगा और 13 मई को जो मैं एक नारा हर जगह लगा रहा हूँ, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यह जनता के आशीर्वाद से सफल होगा और भाजपा वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज और कर्ज को विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह, जेल और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला स्तरीय सेन समाज के सम्मेलन में शिरकत की है। स्थानीय सेन समाज के जो समुदाय हैं उनके तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और दतिया में लगातार उत्सव होते रहेंगे, इस तरह का दावा नरोत्तम मिश्रा ने कर दिया है। कितने लोगों ने देखी यात्रा? हाथ उठाना आपने। अरे गजब, नीचे कर लो। कैसा महसूस हुआ बताओ? कोई कमी नजर आई? कोई अच्छाई नजर आई? जीवन हेलीकॉप्टर से फुल मसला कितनी बड़ी बात है, क्यों नहीं आज का। अब 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 15 अगस्त के एक दिन पहले तक पार्थिव शिवलिंग का प्रोग्राम। 9 तारीख को हमारी माता बहनें पीले वस्त्र पहन के कलश यात्रा निकालेंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मन में उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें निकाय चुनाव में सब जगह कमल खिलाना है और मुसलमानों की हितैषी पार्टी बीजेपी है।
पार्टी ने मुसलमानों के विकास के लिए काम किया है और उसके बाद ही मुसलमानों ने बीजेपी को गले लगाया। जो के लिए हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए तो निश्चित तौर पर कल 100वां एपिसोड है, तो इसको हम देश के हर कोने में ये पहले भी सुना जाता है और इस बार 100वां एपिसोड को विशेष बनाने के लिए हमने इसको उत्तर प्रदेश में भी हर जगह ऑर्गेनाइज कराया है। खासतौर पे हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके बीच में, हमारे जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पे, हमारे जो मदरसे हैं वहाँ पे, ताकि लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने और ये जाने कि किस तरीके से आज देश एक सशक्त नेतृत्व के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या विजन है हमारी सरकार का, सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार की पॉलिसी से क्या क्या फायदा हुआ है देश को। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें देशवासियों को जाननी चाहिए और इसीलिए मन की बात सुनना सभी के लिए मुझे। कानपुर देहात से खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस से अभद्रता करने वाले आरोपी को पकड़ने पर अराजक तत्वों ने थाने में पथराव करना शुरू कर दिया है। दरअसल कंजर डेरा का ये मामला है, जहां पर अराजक तत्वों ने पुलिस से अभद्रता की थी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से थाने के बाहर हंगामा किया गया। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।